नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी, होम्योपैथिक डॉक्टर जयपुर, आप सभी के सामने अभी जो वर्तमान में एक भयानक वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 जो चल रहा है उसको लेकर उस बारे में कुछ चर्चा के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। उसमें होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की क्या उपयोगिता है, वो कितना इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो वर्तमान में कोरोना चल रहा है उसको लेकर समाज में, देश में बहुत सारे मिथ्य फैलाए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना केवल मात्र 2 कारण से फैलता है। ये एक्यूट रेस्पिरेटरी फ्लू है। तो अगर आपने खींचते वक्त, छींकते वक्त आपके ड्रॉपलेट किसी 1 मीटर के डिस्टेंस के व्यक्ति में पहुंचते हैं सीधे, तो उसको सीधा इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। दूसरा है कि अगर आपने खांसते वक्त हाथों का प्रयोग किया, आपने हाथ में खांचा और खांचने के बाद आपने उसको टच किया किसी रेलिंग पे, किसी पानी के गिलास पे, किसी टेबल पे, उसके बाद उस जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आके टच करने के बाद अगर वो हाथ उसके आँख पे, नाक पे, मुंह पे चले जाते हैं तो इन्फेक्शन फैलने का एकमात्र कारण रहता है। तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, और कोई कारण नहीं है फैलने का कोरोना, मात्र और मात्र 2 कारण है। हमको प्रिकॉशन क्या रखना है इसके अंदर? प्रिकॉशन ये रखना है कि हमको अपने हाथ को अच्छे से साफ धो के रखना है, हाथ की हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। कोई ज़्यादा महंगा सैनिटाइजर उपयोग करने की आवश्यकता कतई नहीं है। आप घर में नॉर्मल जो अपना सिंपल वाटर आता है उसको एक साधारण साबुन से धो के अपने हाथ को सैनिटाइज करके हाइजीन मेंटेन करके रख सकते हैं। हाथ को धोते वक्त 2 बातों का ध्यान रखें, फ्रंट ऑफ दी हैंड और बैक ऑफ दी हैंड, और कलाई और अंगूठा अच्छे से साफ हो, और धोने के बाद अच्छे से उसको सुखा के रखें। जिसने हैंड हाइजीन को मेंटेन करके रखा, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा, अपने मुंह को फेस मास्क से कवर करके रखा, वो कोरोना से बच जाएगा। कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर 85% जो केस है कोरोना के अंदर, वो प्रिकॉशन रखने से, अपने आप को आइसोलेट रखने से, प्रॉपर हैंड के हाइजीन मेंटेन करने से अपने आप ठीक हो रहे हैं। नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं शुरुआती में, बुखार, जुकाम, हाथ पैरों में दर्द, वीकनेस और आंखों में लालिमा आ जाना, श्वास लेने में दिक्कत होती है, प्रेजेंट में सिम्टम्स होते हैं, और सूखी खांसी के साथ ये सिम्टम्स होते हैं। तो ये नॉर्मल जितने भी एक्यूट रेस्पिरेटरी फ्लू होते हैं उन सब में होता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 2 से 3% है, इसमें 2 से 3% लोगों की मौत होती है, तो कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 से 3% लोगों में वो आते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एज है, जिनकी पुरानी डिजीज़ की वजह से इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी है, उनमें ही हो सकता है, उनको ही मरने का खतरा, और किसी को मरने का खतरा नहीं है। तो आप कतई नहीं घबराएं और अपने आप को आइसोलेट करके रखें, अपने आप को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, हैंड की हाइजीन को मेंटेन करके रखें। मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा, इस कोरोना के अंदर होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन काम कर रही है, बहुत अच्छी मेडिसिन प्रिवेंटिव के तौर पर काम कर रही है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि आज राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए सार्थक पहल की है। एक मेडिसिन को एज ए प्रिवेंटिव पिलाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को आदेशित किया है। तो मैं आपको मेडिसिन बताना चाहूँगा, आर्सेनिक एल्बम 200, ब्राइनिया 200, जेल्सीमियम, फॉस्फोरस। इसकी डोज, इसकी पोटेंसी आप होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, कब इसको रिपीट करना है, कब इसका सिंगल डोज लेना है। और दूसरा, इसके सिम्टम्स को एक दूसरे से वेरीफाई है। इसका एकमात्र सिम्टम है थ्रस्ट को चारों मेडिसिन से कंपेयर करके रखना, इसकी मॉडलिटी को एक दूसरे से कंपेयर करके, इसको आप होम्योपैथी डॉक्टर के परामर्श से लेंगे तो ज़्यादा उपयोगी महसूस होगी, ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। क्योंकि होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू नेचर काम करती है, अगेंस्ट नेचर काम नहीं करती है। जो होम्योपैथी के नियम है वो प्रकृति के सिद्धांतों पे बेस है, ये प्रकृति के नियमों पालन करती है। इसलिए हम सबको होम्योपैथी मेडिसिन की प्रिवेंटिव डोज लेनी चाहिए, जिससे आप अपने आप प्रिवेंट करके रख सकते हैं, अपने अंदर जो फियर है उसको दूर भगा के रख सकते हैं। आपको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप संयमित रहें और अपने आप को आइसोलेट करके रखें, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करके रखें, और हैंड हाइजीन को मेंटेन करके रखें, और साथ में होम्योपैथी की मेडिसिन लें। मैं आपको पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि होम्योपैथी की जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, 4 में से 5 में से जो भी लक्षण के हैं आपके अंदर, लक्षण को एक दूसरे से डिफरेंट करके मेडिसिन लेने पर ज़्यादा उपयोगी साबित होगी, ज़्यादा हम सब के लिए फायदेमंद साबित होगी। आप अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं लें, निकटतम होम्योपैथी कंसल्टेंट होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर रहे हैं, उससे अपना सिम्टम्स बताएं, उसके आधार पर जो मेडिसिन या पोटेंसी बताता है उसको लेना है। क्योंकि भी प्रेजेंट में लोगों में जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत हायर इंटेंसिटी के साथ में, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के साथ में आती है, तो ये जो लोअर पोटेंसी है वो बहुत इतना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। तो हमको डॉक्टर की कंसल्ट के अनुसार लेना चाहिए, कौन सी डोज लेनी है।
तो मैं आप सभी से निवेदन यही करना चाहूँगा, संयमित रहें, संयम रखें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाएं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें, अपने आप की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और गुनगुना पानी, तुलसी अदरक वाली चाय पीते रहें और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में पूरे देश के साथ खड़े होने के लिए अपने आप को संकल्पबद्ध करें। तभी हम एक सशक्त भारत, समृद्ध भारत का उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ, जय होम्योपैथी, जय हैनीमैन, वंदे मातरम, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा।